जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर में आ जाएंगे। सो होपफुली आज मैं वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट कर दूंगा, बस एक दो न्यूमेरिकल्स आप करिए। सो वी आर डूइंग फ्रिक्शन। सो कुछ प्रॉब्लम्स पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो पहली बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, यू हैव अ 5 kg ब्लॉक which slides down a plane inclined at 30 degree to the horizontal. Find first part. Acceleration of plane, not sorry, not block. Acceleration of block if plane is frictionless. अगर ये जो आप प्लेन यूज कर रहे हैं, इफ दैट प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, तो आपको ब्लॉक का एक्सिलरेशन चाहिए। सेकंड, एक्सिलरेशन चाहिए इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, if coefficient of friction is 1 by 2 root 3. एक्सिलरेशन चाहिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 by 2 root 3। चलिए भाई सॉल्व करिए इसको जल्दी। वेरी गुड हर्ट, खासपिल सही आ रहा है आंसर। सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए। बढ़िया, गड़बड़ आ रहा है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो सही आना चाहिए। कैस्पल का सेकंड पार्ट भी सही है। बढ़िया, ये आप फर्स्ट पार्ट का लिख रही है। बढ़िया, चेक करो जल्दी से। गलत आ रहा है भाई, गलत है। हर्षित का सही है, दोनों पार्ट सही है। मेघना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आज जरा समझ में आएगा तुम लोगों का कौन क्या कर रहा है। 7-8 का बैच साइज आइडियल होता है। दिखता रहता है 7-8 में कि कौन क्या कर रहा है, सब एक साथ ट्रैक करना आसान हो जाता है सबको। बस ख्यासपिल और हर्षित, आजम, जैनब, नबीला, मैत्री, मैत्री सब भूल गई, फौजिया। देखो भाई, सीधा सीधा है ना ये तो आपको। ओके 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 भाई। मेघना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, कभी कभी ना इश्यू ऐसे आ जाता है। यश, यश बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। बिल्कुल सही आ रहा है यश, वेरी गुड। देखिए भाई, ये है इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है विच इज 30 डिग्री। यहां आपने एक ब्लॉक रख दिया, दिस इज अ 5 kg ब्लॉक।
आपको चाहिए एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आपको वेट दिया है, इसका डाउनवर्ड्स वेट होगा 5g, इसके कंपोनेंट्स लीजिए, ये 30 तो ये भी 30, ये आ गया 5g cos 30, ये आएगा 5g sin 30, 5g cos 30 एंड 5g sin 30. It's 5g sin 30 and it's going downwards with an acceleration. तो देखो, तो सीधी सीधी चीज है, तुम इसे लिख सकते हो 5g sin 30 इज इक्वल टू m इंटू ए. तो 5 इंटू जी इज 10, sin 30 इज हाफ विच इज 5 इंटू ए. तो देखो ये गया, ये गया. So your acceleration is 5 meter per second square. So acceleration is 5 meter per second square. बोथ 5 तो भाई गलत आ रहा है. अब देखो, यहां तो फ्रिक्शन नहीं था ना, जब फ्रिक्शन होगा तो सेम कैसे आ जाएगा, क्या बात, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, फ्रिक्शन होगा तो सेम कैसे आ जाएगा भाई. फ्रिक्शन अगर होगा तो फ्रिक्शन भी तो काम करेगा. हाँ, आजम अब सही आ रहा है आपका. दिस इज 5 kg, downwards is 5g, this is 30 degree, this is 5g cos 30, this is 5g sin 30. ऊपर जाएगा फ्रिक्शन. जस्ट एक मिनट देना. हाँ भाई, अब सही आने लगा एकदम से ना, 2.5 अब बिल्कुल सही आने लगा. देखो, नबीला का भी सही आ गया, आजम के तो दोनों ही सही थे. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है यार. देखो, नॉर्मल रिएक्शन है कितना, नॉर्मल रिएक्शन है 5g cos 30. इट्स 5 इंटू जी इंटू 10, cos 30 इज √3/2, इट्स 5, सो दिस इज 25 √3 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन आ गया ना, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दो, कितना होता है, म्यू के इंटू एन. म्यू के कितना है, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 1/2√3 मल्टीप्लाइड बाय 25 √3 गेट्स कैंसल्ड आउट, ये आ गया 12.5 न्यूटन.
ये आया 12.5 न्यूटन, और ये 5G sin 30 कितना था, ये हमने करा था शायद कैलकुलेट, कितना आया था, ये 25 आया था ना, तो ये आया 25। आप देख लो, इसका एफबीडी बना दो। फौजिया, कोई परेशानी है इसमें? नीचे आ रहा है 25 न्यूटन, ऊपर जा रहा है 12.5 न्यूटन, ये नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन कैसे लिखोगे? 25 माइनस 12.5 इज 5 इंटू ए, सो 12.5 is 5 into a, so acceleration is 12.5 by 5, so acceleration is 2.5 meter per second square. So this is the acceleration which is 2.5 meter per second square. इस acceleration से ये नीचे आ जाएगा, इट्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से ये बॉडी नीचे आना शुरू कर देगी। वेरी गुड, चलो भाई इतना लिख डालो इसे, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और तुम करके दिखाओगे। अच्छा, लास्ट वाला भी लिखना है, रुको 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 रुको, हाँ जी, इसको लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए इसे। भाई थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाऊं, न्यूमेरिकल का फ्रिक्शन आने लगा अब आपको समझ में? बहुत बेसिक बेसिक तो मैंने बहुत सारे करा दिए आपको, तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हल्का हल्का करके स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। मेरी 11:45 to 1:15 डेली। ये तो आज इनका थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया। हाँ, वो आज मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, इसीलिए इनको अभी डाल दिया। मंडे से लेकर थर्सडे तक डेली। आज तो नहीं, आज तो 7 खत्म हो गई, 5:30 to 7। अरे लिख लिया ना, लिखा सबने। मैत्री, इसकी यूजुअल टाइमिंग होती है मंडे टू थर्सडे 11:45 to 1:15। आज मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, तो आज 5:30 to 7 ये क्लास है। और पढ़ाने के लिए ये टाइम ज्यादा बेटर होता है, मॉर्निंग वाला तो सेट ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अच्छा, अभी लिखा नहीं है, लिखिए लिखिए। चलो 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 भाई, इसे करो, और इसे कोशिश करना यार, देखो गड़बड़ मत करना, बहुत टफ नहीं दे रहा, इजी सी चीज है, बस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। जैसे तुमने अभी करा है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर रहा हूँ, दिस इज 30 डिग्री। हाँ, दिस इज 4 kg, दिस इज 2 kg। फिगर शोज, लैंग्वेज ढंग से पढ़ना, हो सकता है यहाँ कुछ चेंज कर दे। 2 blocks इन कॉन्टैक्ट, देखो जितना फ्रिक्शन में हो सकता है सब आता है तुम्हें अब। इन कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग डाउन an inclined surface
as shown in figure. Coefficient of friction between block of mass 2 kg and inclined is 0.2, mu1 which is 0.20, and that between block of mass 4 kg and incline is mu2 equal to 0.30. Find acceleration of 2 kg block. चलिए भाई सॉल्व करिए, गड़बड़ मत करना, देखो आसान सी चीज है, बहुत टफ नहीं है। आंसर्स एक दो क्वेश्चंस और हैं इसके बाद बस, फ्रिक्शन पर, फिर हम कुछ और करना शुरू कर देंगे। आए कुछ आंसर? करिए 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 करिए। कैस्पल का कुछ आंसर आया।
वेरी गुड कैस्पल, बिल्कुल सही आ रहा है, गुड। मैत्री का भी सही आ रहा है, वेरी गुड। और किसी का आंसर? नबीला गड़बड़ है। नहीं जैनब, गड़बड़ है। बस मैं 2 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। टफ नहीं है क्वेश्चन भाई, इजी है, जैसा आपने मेरे ख्याल से ये वाला किया था। ये वाला पार्ट बिल्कुल उसी तरह से, बस एक की जगह 2 मार्क्स लगे हुए हैं। गलती क्यों कर रहे हो? टफ नहीं है। गलत आ रहा है हर्षित। हर्षित इसे सॉल्व करके बताओ कितना है, डेसिमल में बताओ कितना आ रहा है फैन। फौजिया गलत आ रहा है। मेघना आंसर। आजम। सुधांशु। गलत है हर्षित। गलत आ रहा है यार, चलो भाई बहुत हो गया टाइम। इसको फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर 2.7 आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ है हर्षित, थोड़ा हर्षित। 2.7। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है हर्षित। देखो ये 4 kg और 10 kg है ना, एक एक कर कर दोनों पर देखते हैं क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। पहले देखो 4 kg पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। 4 kg का वेट एक्ट कर रहा है 4g। 4g के वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है 4g cos 30। डाउन द प्लेन 4g sin 30 काम कर रहा है ना? ये फोर्सेस काम कर रही है। और 4g पर एक फ्रिक्शन काम कर रही होगी ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये एक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही जब आप 2g लेंगे तो मैं अब रिजॉल्व करके डायरेक्टली लिख रहा हूं, 2g का कंपोनेंट यहां एक्ट करेगा, ब्लू कलर ले देता हूं। 2g sin 30, यहां इसकी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब अगर मैं, और ये 2g का एक कंपोनेंट भी होगा 2g cos 30। तो अगर मैं देखूं यहां, और ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है विद एन एक्सिलरेशन है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखना शुरू करूं तो ऐसे लिखेंगे, देखो 4g sin 30 पॉजिटिव, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं मैं। 2g sin 30 नीचे एक्ट कर रहा है पॉजिटिव, फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है, ऊपर नेगेटिव। हाँ अरे कुछ आंसर्स और आए नबीला, सही, कुछ कुछ सही आ रहा है आपका, करीब है। गुड। थोड़ा बहुत तुमने राउंड ऑफ किया जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही होगी, वरना सही है, सही है। -2g sin 30, माइनस फर्स्ट फ्रिक्शन, माइनस सेकेंड फ्रिक्शन, और m1 प्लस दोनों एक साथ ही आएंगे इनटू ए, यहां से एक्सिलरेशन आ जाएगा। वैल्यू रख, पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन होता है। एन कितना होता है? mg cos 30, जैसे यहां लिखाया था लास्ट वाले में, ये निकाला था ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ फ्रिक्शन, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 4g sin 30, 2g sin 30, फ्रिक्शन इज म्यू एम, नहीं एम का है 4 है ना, म्यू 4g cos 30, म्यू 1, म्यू 1 नहीं है, म्यू 2 है। एक सेकंड, ये देख लो 1 और 2 किसे दिया है, ये किसके बीच में? 2 kg वाले ब्लॉक के बीच में है।
तो इसको ऐसे लिखते हैं μ1 2g cos 30, ये 4 kg वाले में, तो μ2 4g sin 30 m1 प्लस m2 विच इज 4 प्लस 2 इंटू ए। फिर वैल्यू रखते हैं 4g10 हो गया, आजम गलत आ रहा है, sin 30 इज हाफ, 2g10 हो गया, अरे हाँ कैस्पल सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, थैंक यू यार, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। 0.2 इंटू 2 इंटू 10 cos 30 is √3/2, μ2 is 0.3 इंटू 4 इंटू 10, और भाई ये cos 30 था, sin 30 क्यों हो गया, cos 30 था, दिस इज cos 30 into cos 30 which is √3/2 is equal to 6a। यहां से आपने सॉल्व किया तो a आया 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे पूरी इक्वेशन मत सॉल्व करवाना। चलो भाई जल्दी से कर दो इतना। चलो जल्दी से लिख डालो इसे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं हर्षद, कोई मसला नहीं। एक साथ करो, अलग अलग करो, कोई इशू नहीं है। भाई आप लिख लो तो मुझे बता दो, मैं इसे रब करता हूँ। नहीं, ऊपर वाले पर फोर्स साथ में जाएंगे दोनों, एक साथ मूव करेंगे। बढ़िया कर सकते हैं, दोनों एक ही एक्सीलरेशन से जा रहे हैं, लेकिन फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर कर ही सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं, आप जब सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन ये बनेगी, और इसे लेकर आप इसे लेकर एक बनाओगे, और इसे लेकर एक बनाओगे। सॉल्व करने के लिए तो ऐड करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। जस्ट दोनों में दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस और रह गए फ्रिक्शन पर।
भाई आया किसी का कुछ आंसर? यश का फर्स्ट पार्ट का आया, वह यश फर्स्ट पार्ट गलत आ रहा है भाई, गड़बड़ आ रही है, गड़बड़। और किसी का आंसर? भाई अभी आपको सीखना है, मतलब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप करिए, बहुत सीख लिया आपने, गलत लिखी है लेकिन करिए उसे सॉल्व, फायदा तो तभी है। भाई अगर नहीं हो रहा ना तो लिखते चले जाओ, नहीं हो रहा, मतलब ये भी तो डिसीजन लेना आना चाहिए आपको। मैं बैठा हुआ हूँ कि शायद आप में से कोई कर रहा हो।
क्योंकि एग्जाम में बैठकर फिजिक्स के ज्यादातर क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि देखते ही आपको पता चल जाए कि आता है आपको, बैठकर सोचना पड़ेगा, उसकी आदत क्लास से ही पड़ती है। नहीं हो रहा, मैं सॉल्व करूं अब इसे। हर्षित गलत आ रहा है, फर्स्ट पार्ट गलत है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। हाँ, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इतनी देर में तो हो जाता है। लिखो भाई, कैस्पल लिखो लिखो। देखिए फर्स्ट पार्ट सुनिए, होगा क्या है। जब आप इसको F फोर्स से आगे खींचोगे तो इस पर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी, जिस सूडो फोर्स की वजह से ये M मास पीछे जाने की कोशिश करेगा। ये इसके ऊपर यहां पर इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम कर जाएगी, जो सूडो फोर्स इसे पीछे धकेलेगी। ये आगे जाना चाहता है तो इसके बीच में एक, यहां पर इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक फ्रिक्शन काम करेगा, जो इसको, स्मॉल एम की टेंडेंसी ऊपर जाने की है ना, तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन यहां एक्ट कर रहा होगा। तो स्मॉल एम पर फ्रिक्शन कौन एक्सर्ट कर रहा है? स्मॉल एम पर फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है कैपिटल एम। इसी तरह से स्मॉल एम कैपिटल एम पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा, ये फ्रिक्शन इधर जाएगा। अब कंडीशन ये है कि दोनों एक साथ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है बोथ मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करते हैं। तो एक्सिलरेशन ऑफ बोथ मासेस, ये जो दोनों मासेस हैं इनका एक्सिलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m। ये एक्सिलरेशन आ गया। फोर्स ऑन मास स्मॉल m, स्मॉल m के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसे आप लिख सकते हैं F। अच्छा F तो हमने ऑलरेडी काउंट किया, F1 कह सकते हैं। F1 होती है मास इंटू एक्सिलरेशन, सो इट्स m इंटू F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल। ये फोर्स एक्ट कर रही है स्मॉल एम पे भाई, और ये सूडो फोर्स है ना, पीछे जा रहा है। अब ये पीछे तो तभी नहीं जाएगा ना जब ये सूडो फोर्स इससे कम होगी, फ्रिक्शन से कम होगी। F1 शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, अगर ये ज्यादा हो गई तो पीछे चला जाएगा। तो F1 कितना है? m इंटू एफ लेस देन और इक्वल टू लगा दो, डिवाइडेड बाय m प्लस m शुड बी लेस देन और इक्वल टू f। यहां से तुमने f निकाल दिया m। एक सेकेंड जरा सा, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी फ्रिक्शन की। भाई फ्रिक्शन क्या होता है? सीधी सीधी सी कहानी है, फ्रिक्शन होता है μ1, स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडीज मूव नहीं कर रही अभी। एन कितना होगा भाई? यहां पर वेट एक्ट कर रहा होगा mg, या नॉर्मल एक्शन एक्ट कर रहा होगा एन। एन इज इक्वल टू mg, दैट इज 2। 2 को उठाइए 1 में रख दीजिए, सो यू विल गेट mf बाय m प्लस m is less than or equal to mu s mg। m से m कैंसिल हो गया, so you have f which is equal to mu s capital M plus small m multiplied by g। This is your force which is less than or equal to mu s m plus mg naught। तो ये फोर्स एक्ट कर रही होगी, जिसके बाद ये दोनों एक साथ जाएंगे। सेकेंड पार्ट सुनिए, सेकेंड पार्ट में कहता है अगर फोर्स इससे कम है तो साथ में जाएंगे। कह रहा है इसको एक्सीड कर गया तो, वो कहता है अगर F इसे एक्सीड कर गया, भाई इस फोर्स तक दोनों साथ जा रहे थे, अगर ये इसे एक्सीड कर गया देन बोथ masses will move with different acceleration। अब कहता है अच्छा अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे तो वो अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए कितना आसान है वो अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। मास m है ना, आपको मास m की इक्वेशन देखो, मास m पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं? फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है जो मास m को मूव करा देगा, और जब मूव करेगा तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा।
तो आप ऐसे लिख सकते हो मास m पर एक ही तो फोर्स एक्ट कर रही है जब मूव करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो मूव करा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के एम जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन। चला गया ये ए वन, क्या आ गया, ए वन आ गया म्यू के इंटू जी। नाउ ये एक्सेलरेशन होगा जिससे ये मूव करेगा, इट्स म्यू के मल्टीप्लाइड बाय जी, इस एक्सेलरेशन से जाएगा। कैपिटल एम का अगर आप एफबीडी बनाना चाहते हो, कैपिटल एम अगर आप ढंग से देखेंगे, कैपिटल एम पर यहां फोर्स एफ एक्ट कर रही है, यहां कैपिटल एम पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और ये राइट में जा रहा है विद इन एक्सेलरेशन ए। तो आप ऐसे लिख ए टू लिख देते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे एफ माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए टू। एफ माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट करी थी, म्यू के एम जी इज कैपिटल एम इंटू ए टू। तो यहां से आप ए टू लिख सकते हैं विच इज एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। चलो भाई जल्दी से लिख डालो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसी तरह का एक और दे रहा हूं लेकिन वो आप सॉल्व करेंगे, एक मैंने कर दिया एक आप करो, जल्दी जल्दी लिखिए। इसे लिखिए फिर नेक्स्ट करते हैं। भाई लिखा आप लोगों ने? चलिए इसे फिर मैं रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, नेक्स्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, और कोशिश करना नेक्स्ट में गड़बड़ ना करो कुछ भी। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि अब फोर्स ऊपर वाले पर अप्लाई करते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड भी है, चलो लिख लो जल्दी से लिख डालो। अब फोर्स ऊपर वाले पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए पार्ट, ऊपर फोर्स एक्ट करिए, बाकी सब सेम है। यहां फ्रिक्शन है म्यू एस एंड म्यू के, ये फ्रिक्शनलेस है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम possible value of f so that system moves together. B part, if there is relative sliding between m and m, then calculate acceleration of m and m. करो भाई, इसे मत गलत करना, इसे तो करके दिखाओ।
करिए भाई, सॉल्व करिए। ठीक है कैस्पल। ठीक है कैस्पल, कैस्पल के तीनों पार्ट सही। चलिए भाई, नहीं हो रहा ये भी किसी और से सॉल्व। सुनिए, बस ये आखिरी न्यूमेरिकल था फ्रिक्शन का, इसके बाद फिर मैं कुछ और करूँ। सुनिए जरा। नहीं मदिया, गड़बड़ है। नहीं जाना, अब गड़बड़ आ रही है। सुनिए, पहले सुनिए। इस तरह के क्वेश्चंस में ना स्टेप्स सीखिए। ये क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, वो स्टैंडर्ड स्टेप्स सीखने की कोशिश कीजिए। पहला काम, वो आपसे हमेशा कहता है फर्स्ट पार्ट में दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। दोनों एक साथ मूव करेंगे, एक कॉमन एक्सीलरेशन से जाएंगे। कॉमन एक्सीलरेशन क्या होता है? टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल फोर्स इज कैपिटल एफ, टोटल मास इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। सो दिस इज एक्सीलरेशन, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। इस एक्सीलरेशन से ये पूरा सिस्टम राइट में जाएगा। अब इसके बाद इनके बीच के फ्रिक्शन देखिएगा, इनके बीच में फ्रिक्शंस क्या क्या एक्ट कर रहे होंगे। अब देखो, फोर्स इसके ऊपर राइट में एक्ट कर रही है, तो रेड वाले के ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा भाई, ये तो इधर ही होगा। जब रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। येलो वाले पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो इधर होगा राइट में। मींस कैपिटल एम जो मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो मैं लिख भी देता हूं कैप, ये जो कैपिटल एम है, दिस विल मूव ड्यू टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कैपिटल एम का मूवमेंट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की ही वजह से होगा। ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कैपिटल एम को मूव करा देगी। तो आप कैसे लिखेंगे यहां पर इक्वेशंस? आप ऐसे लिखोगे, कैपिटल एम का एफबीडी देखो। कैपिटल एम पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रही है और कैपिटल एम राइट में जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन। तो कैपिटल एम पर जो भी फोर्स एक्ट कर रही होगी वो होगी एम इंटू ए। और ये आ कहां से रही है? फ्रिक्शन से। तो जो भी हो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से तो ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, एम इंटू ए विच इज एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। लास्ट सेक्शन में भी कैलकुलेट कराया था म्यू एम जी।
या नॉर्मल रिएक्शन आएगा। n का ख्याल रखिएगा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो f आ जाएगा इट्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये आपने फोर्स कैलकुलेट किया, ये आपने फोर्स कैलकुलेट किया। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड देखिए, अब जब आप स्मॉल m मास लोगे ना, दिस इज द मास स्मॉल m, तो स्मॉल m पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक फोर्स राइट में एक्ट कर रही है, एक फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है। अच्छा, ये तो फोर्स आ गई कि इससे फोर्स कम है तो ये अलग अलग मूव करेंगे, लेकिन अगर फोर्स इस वैल्यू को एक्सीड कर दे, if external force exceeds this value, then both will move with different accelerations. अब आप देखिए कितना आसान है, स्मॉल m का आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये फोर्स है, मूव कर रहा है, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, राइट में जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन। तो आप ऐसे लिख दीजिए a1, आप ऐसे तो लिखोगे फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ma1। तो यहां से आपने a1 लिख दिया, फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बाय। ऐसे ही अगर आपने कैपिटल M लिया, दिस इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट्स मूविंग राइटवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन a2। तो आप ऐसे लिखोगे, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ma2 एंड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के mg इज ma2। तो मेरे ख्याल से आप यहां से a2 निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम बड़ी काम की चीज होती है। इतना लिखो। अब तो एज सच कोई टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मेरे पास नहीं है जो बच गया हो, बाकी न्यूमेरिकल्स की तो कोई हद नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस कर लें। बट जो नीट वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चंस एआई ट्रिपल ई के ऊपर मत ले जाइए, मतलब एआई ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर्स के ऊपर मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं आता नीट में इतना टफ। जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि उन्हें आप छोड़कर ही आते हो। लाइक 45 में से 45 नीट में फिजिक्स में कोई नहीं कर आता। हमेशा इंटरनेल्सिस में पहले हम टारगेट करते हैं क्रैक करने का, फिर हम टारगेट करते हैं रैंक का। जो आदमी शुरू से यही सोच रहा होता है कि मैं सब कुछ कर कर आऊंगा, उसके लिए या तो बहुत अच्छी रैंक ले जाता है या क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। और जेई में भी भाई, आप पहले जेई मेंस टारगेट कीजिए, उसके बाद ही तो एडवांस का नंबर आता है ना। मेंस और एडवांस के पैटर्न में, स्टैंडर्ड में बहुत फर्क होता है। एडवांस कुछ टॉपिक पढ़कर सॉल्व क्रैक हो जाता है, मेंस के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एडवांस में अगर हर सब्जेक्ट में 40% भी है तब भी आप आईआईटी में पहुंच जाओगे, लेकिन मेंस में यू नीड 99% आई। चलो भाई, लिख लिया आपने इतना। चलिए इसे लिख लीजिए। मदिया, कौन सी वाली कंडीशन स्टार्टिंग से आप कह रही हैं? अच्छा, फर्स्ट पार्ट वाली। देखिए मदिया, वो आपसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं विद द सेम एक्सीलरेशन, है ना। तो सेम एक्सीलरेशन के लिए मतलब दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो नेट फोर्स बाय टोटल मास आ गया। अब वो आपसे कहता है कि फोर्स की वो वैल्यू निकालो जब तक ये साथ में जा रहे हैं।
तो आप क्या करोगे, आपने कैपिटल एम का एफबीडी बनाया, कैपिटल एम पर देखिए क्या फोर्स एक्ट कर रही है, सिर्फ एफ फोर्स एक्ट कर रही है। दिस इज द फोर्स एफ जो कैपिटल एम के ऊपर एक्ट कर रही है। अब ये जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो ज्यादा नहीं हो सकती, और इसी फोर्स की वजह से ये कैपिटल एम मूव कर रहा है। अगर कैपिटल एम ए एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है, तो कैपिटल एम पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स भी तो एम इंटू ए होगी। इस फोर्स का कॉज क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से तो ज्यादा नहीं हो सकती। मदिया ये पार्ट बस परेशान करता है। आप अगर ये आपके समझ में आ जाए तो ऐसी प्रॉब्लम्स पे परेशान नहीं करेंगे। दोबारा सुनिएगा, ये जो भी आ रहा है एक्सिलरेशन, ये किसकी वजह से आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। एक्सिलरेशन मींस m इंटू ए फोर्स हो गई। कॉस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये अपने कॉस से ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो मैंने इसको ए की जगह एफ बाई एम लिख दिया। आप इसी कंडीशन के बारे में पूछ रही है शायद। अब बताइए कुछ आया समझ में। नहीं आजम, इसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगी। ऊपर वाले पे, ऊपर वाले के ऊपर तो आप डायरेक्ट फोर्स अप्लाई कर ही रहे हैं ना। तो आप इसे पकड़ के सीधे खींच, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ होगा तो वो पीछे जाएगा सूडो फोर्स की वजह से।